हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस में किस तरह से पास करवाते हैं एज अ पैरामीटर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, फंक्शंस किस तरह से क्लास के अंदर और क्लास के बाहर किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मेंबर फंक्शंस हमने बनाए थे उनमें हम वैल्यूज किस तरह से पास करवा सकते हैं। ये लास्ट टाइम वाला कोड ही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सेम वही चीज़ है। मेरे पास मेरी एक कार की क्लास है, उसमें तीन डाटा मेंबर्स हैं मेरे पास, दो स्ट्रिंग टाइप के, एक इंटीजर, और एक मेरे पास मेंबर फंक्शन है प्रिंट के नाम का। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी जो है आउटपुट आती है। मैंने यहाँ पर एक कार वन के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको मैंने तीन वैल्यूज असाइन करवाई, बिकॉज जो मेरी क्लास थी वो तीन डाटा मेंबर्स पे जो थी मुश्तमिल थी। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कैपेबिलिटी रखता है कि तीन वैल्यूज को स्टोर कर सके। और मैंने तीन वैल्यूज इसमें स्टोर करवाई। फिर मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें थ्री डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवाई। अब उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने फंक्शन कॉल करवाया। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं आपको, फर्स्ट थ्री रोज, ये मेरे कार वन के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज थी उनको प्रिंट करवा रही हैं, और जो नेक्स्ट थ्री हैं वो मेरे कार टू का जो ऑब्जेक्ट था उसमें जो वैल्यूज थी उनको प्रिंट करवा रही हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये वैल्यूज अगर मैंने इस फंक्शन में पास करनी हो तो मैं किस तरह से पास करूंगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन की डिक्लेरेशन थी हम उसको चेंज करते हैं। फिर ये मैंने इसके फंक्शन का जो हेडर था, जो सिग्नेचर था, उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जहाँ डेफिनेशन है इस जगह पर भी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि ये फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है उससे मैच कर जाए। ठीक है जी। ये थ्री वैल्यूज जो है मेरे पास आ गई हैं। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर ये जो कोड था इसको मैं थोड़ा सा जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। इसको मैंने सेक्शन को कमेंट कर दिया है। अब ये जो तीन वैल्यूज मैं स्टोर करवा रहा था, अब इनको एज अ पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। ठीक है जी। अब इसको पास करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए जी, मुझे तीन वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज मैं यही वाली पिक कर लेता हूँ। ये मैंने तीन वैल्यूज ले ली। ठीक है। अब इसको इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन डाटा मेंबर्स को मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैंने सिंपली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से एक फंक्शन को कॉल किया जो कि इस कार की क्लास में एग्जिस्ट करता है, डिक्लेयर किया गया है और क्लास के बाहर डिफाइन भी किया गया है। मैंने इस फंक्शन को तीन चीज़ें यहाँ से दे के भेजी हैं। एक ये स्ट्रिंग है, सेकंड ये स्ट्रिंग है, थर्ड मेरा इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने दी हैं। यहाँ पे याद रहे कि जिस तरह से हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स हैं वो मैटर करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ब्रांड था उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, मॉडल को यहाँ पे, ईयर को यहाँ पे। सीक्वेंस इसलिए मैटर करता है कि ये जो BMW है ये यहाँ पे ब्रांड में जाके स्टोर होगा, और उसके बाद जो X5 है ये मॉडल में स्टोर होगा, और 2020 जो है वो ईयर में स्टोर होगा। अगर मैं ये वैल्यूज आगे पीछे कर देता हूँ तो ये उसी सीक्वेंस में जाएंगी जिस सीक्वेंस में मैं भेजूंगा। पहले इसको एक बार चला के देख लेते हैं क्या ये वैल्यूज प्रिंट भी होती हैं हमारे पास, ये नहीं। आप देख सकते हैं ये जो कमेंट मैंने कोड किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो मेरी क्लास थी, तीन डाटा मेंबर्स हैं, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर है। जो मेरा फंक्शन है ये तीन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। जब फंक्शन को, सबसे पहले मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस क्लास की मदद से मैंने क्लास के अंदर जो फंक्शन था, जो मेरा मेंबर फंक्शन था, उसको कॉल किया। तीन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता था तो वो तीन पैरामीटर्स मैंने दे दिए हैं अकॉर्डिंगली। और इनकी टाइप वही है जो कि ये सपोर्ट करता है। दो स्ट्रिंग्स हैं और उसके बाद एक इंटीजर है। इसको रन करके देख लेते हैं क्या मेरे पास यही तीनों वैल्यूज आती हैं। तो ये देख लें जी, मेरे पास वही तीन वैल्यूज आ रही हैं।
अब मैं ये वैल्यूज चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि सीक्वेंस मैटर करता है, तो सीक्वेंस किस तरह से मैटर करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देख लें। अब मैं ये जो X5 है ये अब ब्रांड में जाएगा, जो BMW है ये मॉडल में जाएगा, 2020 जो है वो ईयर में जाएगा। तो हम देख लेते हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा ब्रांड है वो X5 हो गया है, जो मॉडल था वो BMW हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि सीक्वेंस मैटर करता है। जो पहला पैरामीटर है वो फंक्शन में जो फर्स्ट मेरा जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर होगा, सेकंड जो पैरामीटर था वो सेकंड वेरिएबल में स्टोर होगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। और ये मेरी आउटपुट आ गई है। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा मेथड था कि हम क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस क्रिएट करते हैं उनमें पैरामीटर्स किस तरह से टाइप करते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की थी चीज़ें वो भी पास करवा सकता था। लाइक अगर मैं करता हूँ कार1 डॉट ब्रांड, सॉरी, उसके बाद था जी मेरे पास कार1 डॉट मॉडल, उसके बाद था मेरे पास कार1 डॉट ईयर। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे ये सिंपली ये चीज़ें भी पास करवा सकता हूँ, जैसे कि कार1 डॉट ब्रांड, कार1 डॉट मॉडल, कार1 डॉट ईयर। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल कुछ वेरिएबल्स लेके उनमें जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो भी यहाँ पे पास करवा सकते हैं। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें मेरे पास वही आउटपुट आ रही है। मेरे प्रोग्राम में इस वक्त कोई भी एरर नहीं है। अगर आप सिंपल कुछ वैल्यूज लेके उनको यहाँ पे पास करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर, तो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल्स भी पास कर सकता हूँ, लाइक नेम, उसके बाद है मॉडल, और उसके बाद है ईयर। ठीक है। इस तरह से भी ये चल जाएगा। तो ये आउटपुट आ गया, आप देख सकते हैं फोर्ड मुस्टैंग 2020। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक मेथड था, सेकंड मेथड के हम जो हमारा डाटा मेंबर है उसमें वेरिएबल्स के थ्रू किस तरह से वैल्यूज पास करवा सकते हैं एज अ पैरामीटर। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिक वैल्यूज भी भेज सकता हूँ, वो भी मैंने आपको करके दिखा दी। जो क्लास के डाटा मेंबर्स थे उनमें वैल्यू स्टोर करवा के भी मैंने यहाँ पे पास करवा के आपको दिखा दी। सिंपल वेरिएबल्स लेके भी मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहें तो ये तीनों वैल्यूज यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और यूज़र से जो वैल्यूज़ लेंगे आप इन वेरिएबल्स में, तब भी मेथड यही रहेगा, जस्ट एडिशन ये होगी कि हम सीन के थ्रू ये वैल्यूज़ यूज़र से ले लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।